मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने आज बड़ा मुतालबा किया है। वजीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। गैर कानूनी फंडिंग इकट्ठा करने का जवाब मरियम साहिबा मांग रही हैं। फॉरेन फंडिंग से सियासी जमात तहलील हो जाती है। मरियम नवाज साहिबा मजीद कहती हैं कि जैसे नवाज शरीफ का केस रोज़ाना की बुनियाद पर चलाया गया है, तो इमरान खान के केस की समाअत भी रोज़ाना की बुनियाद पर की जाए। इमरान खान साहब से मुजरिम वाला सलूक किया जाना चाहिए, ये भी फरमाती हैं मरियम नवाज साहिबा। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो। वजीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगा और अपनी लीक ऑडियो की तस्दीक भी कर गई। वो कह रही हैं कि उनसे माफ़ी मांगी जाए, उनकी ऑडियो क्यों टेप की गई है। एक बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी उन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं, उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है। कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। और आप मीर शकील साहब से भी करेंगे। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया, और हमारे ऊपर आपने बता दिया। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया, किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे। मैं और परवेज़ रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी दो शहरी ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी, उसने उसको क्यों ऑन एयर किया, पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूँगी। अच्छा नाज़रीन, जब मरियम से सवाल साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो से मुतालिक हुआ तो नून लीग ने खूब उछाला इस बात को। तो वो कहती है कि उन्होंने किसी की ऑडियो नहीं टेप की भाई, जज अरशद मलिक की वीडियो तो अल्लाह सामने लाया है। आपने एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपके पास भी वीडियोस हैं, वो क्या लाएंगे सामने? यानी वो जायज़ है टेप करना साकिब निसार की जो ऑडियो? मैंने तो किसी की कोई टेप नहीं की। मैंने किसी की कोई टेप नहीं की। वो नासिर भट्ट तो नून लीग का ही है नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई। वो तो चीज़ें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का। लेकिन आप उन टेप्स को मेरी टेप्स के साथ, उसका तो मवाजना बनता ही नहीं है। मेरी ज़ाती गुफ्तगू है किसी के साथ, उसमें कोई किसी के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ कुछ वो नहीं है, तो एक तो उनका मुआवजना नहीं बनता। और दूसरी बात ये कि ये चीज़ें ये मेरे करने से नहीं हुई, ये उधर से आई हैं सब। यानी मुखालिफिन की ऑडियो वीडियो अल्लाह सामने लाया, लेकिन मरियम नवाज की ऑडियो जो है वो IB सामने लेकर आया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब वो ये कह रहे हैं, उनके मुताबिक ये जुर्म IB और हुकूमत ने मिलकर किया है। तो अफराद जो हैं वो अपनी प्राइवेट गुफ्तगू कर रहे हैं या अपना इज़हार ख्याल कर रहे हैं, तो उस प्राइवेट गुफ्तगू को पहले तो रिकॉर्ड करना ही जुर्म है, और दूसरा उसको पब्लिक करना जो है वो भी जुर्म है। रिकॉर्डिंग जो है वो एजेंसीज ही करने की कैपेसिटी रखती हैं, और तो किसी के पास ऐसी कैपेसिटी है नहीं। मैं समझता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली ये IB हो सकती है। तो ये उन्होंने ये संभाल के रखी हुई थी काफ़ी दिनों से। वो ये कह रहे थे कि जी हमारे पास एक आ गई है, वीडियो आ गई है, टेप उन्होंने जो है वायरल की है, और ये गवर्नमेंट ने की है। तो इसी ऑडियो में नाज़रीन परवेज़ रशीद साहब ने जो सहाफ़ियों के लिए ज़बान इस्तेमाल की थी, जानवरों से जोड़ा था उनको, उसके लिए राना सनाउल्लाह साहब बड़ी मुख्तलिफ और बड़ी अजीब मंतक लेकर आए हैं, और एक बार फिर सारी जो मुसीबत है ना वो पंजाबी ज़बान पर डालने की कोशिश की है राना सनाउल्लाह साहब ने भी। उसमें कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से अदा हुआ है और उसमें उसके ऊपर कोई एतराज़ किया जा सकता है। हमारे परवेज़ रशीद साहब हैं, उन्होंने एक लफ्ज़ कहा है कि जी कुत्ते भौंकने के लिए बैठाए हुए हैं हमारे ऊपर। तो वो हमारा पंजाबी का आपको पता है कि हमारी मुहावरती ज़ुबान है। कोई भी आदमी, अब हमें लोग मिलते हैं तो आगे कहते हैं कि जी वो आपने फ़लाँ प्रोग्राम देखा या नहीं देखा, वो जी वहाँ पे फ़लाँ बैठा था, वो बड़ा भौंका जी आपके ख़िलाफ़, तो हम भी कहते थे अच्छा चलो यार ठीक है यार। सीधी सीधी माजरत हो जाती तो शायद इतनी चौरंगी अन्ना घुमाना पड़ती नाज़रीन। लेकिन राना साहब मुस्लिम लीग नून के वाहिद रहनुमा तो नहीं है कि जिन्होंने लफ्ज़ गोई को पंजाब के कल्चर से जोड़ दिया है। इससे पहले रुहेल असगर साहब भी गालियों को पंजाब का कल्चर कह चुके हैं। सुनिए ज़रा।
की फैमिलीज ने भी, हमने सबकी फैमिलीज ने देखा है कि ये गालियाँ देना अच्छा। पंजाब का कल्चर और पंजाब का कल्चर और पंजाब का कल्चर और पंजाब का कल्चर और पंजाब का कल्चर यार होता है, गुस्से में आके बंदा कर जाता है। सियासतदान कुछ तो सोचा करें, कुछ तो लिहाज किया करें। गाली हरगिज पंजाब का कल्चर नहीं है। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले नईम हनीफ साहब, आपको ज़हमत देना चाह रही हूँ क्योंकि आपका ताल्लुक पंजाब से है, लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं आप। सर ये माजरा क्या है? लीगी रहनुमा जो हैं वो गालियाँ दे देते हैं, फिर उस पर शर्मिंदा होने के बजाय उसे पंजाब के कल्चर से जोड़ देते हैं। सर ये परवेज़ रशीद साहब ने जो कुछ सहाफ़ियों के लिए कहा, सर उस पर आपने कहा कि ये पंजाब का कल्चर है, मुहावरतन जुमलेबाजी की जाती है, इस्तेमाल किया जाता है। सर ये नाइंसाफ़ी नहीं है? आप भी अगर इस तरह की बात की जाती है, आप भी उसे पंजाब के कल्चर से जोड़ देते हैं। रुहेल असगर साहब इस किस्म की बात करते हैं, वो इसे पंजाब के कल्चर से जोड़ देते हैं। सर आप लोगों का खुद वहाँ से ताल्लुक है और आप लोग इस तरह की बात करते हैं, नाइंसाफ़ी नहीं है राना साहब? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल समझता हूँ कि नाइंसाफी है, मैं बिल्कुल ये भी समझता हूँ कि गलत है, लेकिन एक हकीकत का एतराफ़ जो है उसे आप डालें। देखिए हमारे मुआशरे में, यानी मैं खुद इस बात का विटनेस हूँ कि कोई भी बंदा जो है अगर वो टीवी के ऊपर बैठ के या किसी प्रोग्राम के ऊपर बैठ के हमारे खिलाफ बात करता है, हम जब हल्के में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कोई बंदा ये नहीं कहता कि जी उसने आपके खिलाफ ये बात नहीं कहता, ओ जी आपने देखा, क्या देखा, वो जी बड़ा भौंक रहा था। ये चीजें जो है ये एक इस तरह से में लोग करते हैं। राना साहब, एक थड़े पे बात करने वाला और एक सियासी शख्सियत, सर उसमें बड़ा फर्क होता है राना साहब। मैंने कहा कि परवेज रशीद साहब ने भी शायद इसी तरह से कोई सुनी सुनाई या उनके बाद जेल में मौजूद उन्होंने कर दी, वरना परवेज रशीद कम से कम वो इंसान वो बंदा है तो वो तो खुदा की कसम किसी को गाली देना या किसी को बुरा भला कहना तो बहुत दूर की बात है, तो किसी से कोई गलत लफ्ज़ भी बोलने का रवादार नहीं होता। चले राना साहब, जिनके बारे में कहा गया उनकी यकीनन दिल आज़ारी हुई है, सहाफ़ती बरादरी की दिल आज़ारी हुई है कि इस तरह से सीनियर रहनुमा हैं पार्टीज़ के, वो इस तरह बात करें, तो सर अखलाकी तौर पर माफ़ी तो मांगनी चाहिए, सर माजरत तो कर लेनी चाहिए राना साहब। नहीं, देखिए इस वीडियो की बुनियाद पे अगर इस बात को आगे बढ़ाया जाता है या इस बात के ऊपर कोई एक्शन होता है तो फिर मीन्स के आप इस बात को इनकरेज कर रहे हैं कि लोगों की निजी गुफ्तगू जो है, देखिए अगर तो किसी की गुफ्तगू जो है वो क्रिमिनल है, मैं किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी कर रहा हूँ, मैं किसी के हकूक के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा हूँ, तो फिर तो वो बात को रेलिवेंट बनती है। लेकिन अगर मैं निजी अपने इजहार ख्याल में कर रहा हूँ अपने किसी दोस्त से, अपने किसी फैमिली मेंबर से, तो उसको अगर टैग करना जो है सही है सर। पर्सनल में बहुत सारे लोग बहुत सारी गुफ्तगू कर जाते हैं, लेकिन सर एक ऐसी चीज सामने आ गई जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो रही होगी, मैं तो उस पर पूछ रही हूँ ना राना साहब, क्या इखलाकी तौर पर माजरत करना बनता नहीं है सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस स्टेप के ऊपर आपका भी जो है इस बात को आगे बढ़ाना या इस बात को इवन इसे जो है वो बुनियाद बना के कोई भी मुतालबा करना माफी का या ना माफी का, मैं समझता हूँ कि ये बनता ही नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो जो है ये नाजायज है, एक नाजायज चीज के ऊपर जो है वो कोई सही। राना साहब, वैसे मुझे अभी इत्तला मिल रही थी कि कुछ सहाफती बरादरी सोच रही है आगे किसी एहतजाज वगैरह की और उसके बाद ये आप लोगों से मुतालबा किया जाएगा कि इसको तस्लीम किया जाए, माफी मांगी जाए।